नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका ये सुपर 20 बैच चल रहा है, उसकी आज दूसरी क्लास होने जा रही है। कल आपकी एग्रीकल्चर की क्लास हुई थी, आज आपकी साइंस की क्लास होगी। जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल बताया गया था, तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हों वो भी क्लास में आ जाएँ। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को पता होगा ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है और डेली समय से टाइम से क्लास में आना है। और चलिए, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को आंसर करना है। तो सब जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। निम्न में से किसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है? शायकस, गेहूँ, नीम या आम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकस, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भ्रूणपोषी बीज है। इनमें से भ्रूणपोषी बीज है पपीता, सेम, मटर या तोरई। तो भ्रूणपोषी बीज कौन सा है? मटर, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका निम्न में द्विसंगी दशा पाई जाती है। निम्न में द्विसंगीय दशा पाई जाती है, तो गुड़हल, सरसों, चना या गेहूँ? तो ये द्विसंगी दशा किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है चना में, सी ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका द्विनिषेचन में द्वितीयक केंद्रक बनाता है। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन में जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो कौन बनाता है? बीज, भ्रूण या भ्रूणपोष या बीजपत्र? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। निषेचन में द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे। ये है आपका पौधों की पहली पत्ती होती है, पौधों की पहली पत्ती होती है। बीजपत्र, भ्रूणपोष, निभाग या परिदल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजपत्र, राइट आंसर हो जाएगा बीजपत्र। आप लोगों ने कहा था कि क्लास की संख्या बढ़ा दीजिए, तो आप लोगों को बता दें, हाँ, हम क्लास की संख्या आप लोगों की बढ़ा देंगे, लेकिन कब से बढ़ेगी? अभी तो आप लोगों की ऐसी क्लास चलेगी, लेकिन अब ये अगले वीक से आपकी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी, यानी कि आज और कल। आज तो ये चल रही है, कल और आपकी ऐसे ही एक क्लास चलेगी। उसके बाद मंडे से आप लोगों की क्लास की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और उसका टाइम टेबल, कब कितने टाइम क्लास चलेगी उसका टाइम टेबल आपको संडे को दे दिया जाएगा। तो सभी लोग संडे को उसका टाइम टेबल देख के और मंडे वाली क्लास से आप लोग, मंडे से आपकी डेली क्लास की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी 2-3 जितनी भी क्लास कराई जाएंगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा संडे को। तो उसमें आप लोग देख लेंगे। और इसमें कल वाली क्लास में टाइम ज़्यादा लग रहा था, इन क्लासों में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अभी आपको कल की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहली क्लास थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसे ही इतने टाइम तक क्लास चलेगी तो आप लोगों को बोरिंग फील होने लगेगी। इसलिए हमने सोचा है कि इसका टाइमिंग थोड़ा कम किया जाए। टाइमिंग थोड़ा कम करेंगे और उससे आप लोगों को क्या होगा, टाइमिंग कम होगा तो वो आपको जो क्लास होगा वो डेली का डेली तैयार होता जाएगा। टाइमिंग ज़्यादा होगा तो आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, इससे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप जो मंडे से क्लास चलेगी उसमें इसकी टाइमिंग भी कम की जाएगी। तो चलिए, अब आप ये क्लास के क्वेश्चन के आंसर करिए, ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, मक्के का दाना होता है, मक्के का दाना होता है असत्य फल, सत्य फल, अविकसित अंडाशय या बीज? तो मक्के का दाना जो होता है वो होता है बीज। क्या होता है? बीज। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के प्यूरिन में होता है, डीएनए के प्यूरिन में होता है। डीएनए के प्यूरिन में क्या क्या होता है? तो इसके प्यूरिन में आपको बता दें, ग्वानिन और एडेनिन होता है, ग्वानिन और एडेनिन, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा खोजने वाला पहला व्यक्ति, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा खोजने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, सब लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्न में केंद्रकीय पादप कोशिका है, इनमें से केंद्रकीय पादप कोशिका कौन सी है? तो केंद्रकीय पादप कोशिका है इसमें से फ्लोएम रेशा, फ्लोएम रेशा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी एक मिनट, यह है आपका एम्फीक्रीतल दशा किस पादप में पाई जाती है? एम्फीक्रीतल दशा किस पादप में पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है इन सभी में, युक्का में, ड्रेसिना में और फर्न, इन सभी में। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आपका तने पर बहुकोशिकी रोम कहलाते हैं। तने पर बहुकोशिकी रोम क्या कहलाते हैं? तना रोम, ट्राइकोम, पेरीवेलम या फिलेरोम, पिलेरोम। तो तने पर जो बहुकोशिकी रोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं तना रोम, तना रोम। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका आईएमबी वायरस में आनुवंशिक पदार्थ है। आईएमबी जो वायरस होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है या जेनेटिक मटेरियल है? dsDNA, ssDNA, shRNA या dshRNA। तो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है ssRNA। क्या होता है? ssRNA। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायराइड में पाया जाता है। बायराइड में क्या पाया जाता है? तो बायराइड में आपका पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन। बी ऑप्शन सी होगा। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगार अगार प्राप्त किया जाता है। तो अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका फटाफट। अल्वा से, यूलोथ्रिक्स से, शारगाशम से या जिलेडियम से? तो अगार अगार जो होता है वो जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील होता है? माइकोप्लाज्मा जो है वो किसके प्रति संवेदनशील है? तो माइकोप्लाज्मा जो है वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है, टेट्रासाइक्लिन। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है आपका ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में जनन होता है द्वय विखंडन, बडिंग, खंडन या एंडोस्पर्म से? तो ईस्ट जो है, ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट जो है वो फंजाई का अपवाद भी है। फंजाई, फंजाई उस किंगडम में आता है, ये फंजाई का अपवाद है, फंजाई का अपवाद है। अपवाद क्यों है? क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होता है। बाकी सभी जितने फंजाई में आते हैं वो सब मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। इसलिए ईस्ट जो है वो अपवाद है फंजाई किंगडम का। और इसमें जो जनन होता है वो होता है बडिंग के द्वारा। जनन किसके द्वारा होता है? बडिंग के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका जीवाणु आते हैं। तो जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में आते हैं? एस्कोमाइसिटीज में, साइजोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज या नन ऑफ दीज? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइजोमाइसिटीज में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइजोमाइसिटीज में आते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ कल की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कल के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने तैयार भी कर लिए होंगे। ऐसे ही आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डेली का डेली तैयार करिए, नहीं तो आप लोगों को डेली नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आप लोग अगर एक भी क्लास मिस करेंगे तो आप लोगों के लिए इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये ढेर बढ़ता ही जाएगा, फिर आप लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग डेली का डेली तैयार करिए। अगर बाई चांस लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो क्लास के बाद आप लोग टाइम निकाल के इसको डेली का डेली देखिए। और एक बार में तैयार नहीं होता है तो दोबारा देखिए क्लास को। क्लास को देखने से बहुत जल्दी तैयार होता है इसलिए। और पीडीएफ कल वाला आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया था पीडीएफ, और वो आप लोगों को वीडियो भी बना के बता दिया गया था कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो वो सब लोगों को मिल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है ग्लूकोनिक अम्ल स्रावित होता है। ग्लूकोनिक अम्ल स्रावित होता है। तो ग्लूकोनिक अम्ल स्रावित होता है किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यह है आपका चतुर्दीर्घी दशा संबंधित है।
चतुर्दीर्घी दशा संबंधित है। तो चतुर्दीर्घी दशा जो होती है वो किससे संबंधित है? वाहिदल से, दल से, पुमंग से या जयांग से? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग से, पुमंग से। यह आपका किस दशा में रंध्र या स्टोमेटा खुले रहते हैं? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो किस दशा में स्टोमेटा खुले रहते हैं? पीएच अगर 7 से अधिक हो, पीएच 7 से कम हो, पीएच 7 के बराबर हो या नन ऑफ दीज। तो किस दशा में स्टोमेटा खुले रहते हैं? तो आप लोगों को बता दें, जब पीएच 7 के बराबर हो। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, जब पीएच 7 के बराबर हो तब स्टोमेटा खुले रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपका है प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन किस तंत्र में होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो जल का अपघटन होता है वो किस तंत्र में होता है? pH1, pH2, सिस्ट, B6 या P700। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन होता है वो कौन से तंत्र में होता है? 2 तंत्र तो होते हैं, देखो, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। पीएच का पूरा नाम होता है फोटो सिस्टम। तो जो प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन होता है वो कौन से तंत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच सेकंड में, पीएच सेकंड में, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड में जल का अपघटन होता है। यह आपका अनाक्षी शोषण का गुणांक है। अनाक्षी शोषण का गुणांक कितना होता है? एक आक्षी शोषण होता है, एक अनाक्षी शोषण होता है। तो अनाक्षी शोषण का गुणांक इसमें पूछा है, तो अनाक्षी शोषण का गुणांक होता है इन्फिनाइट। अनाक्षी शोषण का गुणांक कितना होता है? इन्फिनाइट। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका निम्न में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इसमें से कौन सा नहीं है? NIAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IVA यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और नन ऑफ दीज। तो इनमें से ये पूछा है, इसमें से ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। ये जो सब हैं ये ऑक्सीजन के ही पार्ट हैं। और एक 2,4-D और होता है, 2,4-D पूछा जाता है। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D भी एक ऑक्सीजन है। 2,4-D जो खरपतवारनाशी या बीड़ी साइड के रूप में यूज किया जाता है, ये ऑक्सीजन है। अगर इसकी सांद्रता कम यूज करते हैं तो ये हार्मोन की तरह काम करता है, और सांद्रता बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो ये बीड़ी साइड की तरह काम करता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2,4-D क्या है, तो आप लोग बताएंगे 2,4-D एक ऑक्सीजन है या प्लांट हार्मोन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है मिनीमाटा रोग किससे होता है? मिनीमाटा रोग किससे होता है? मैग्नीशियम से, कैडमियम से, सिलिकॉन से या लेड से? तो मिनीमाटा रोग किससे होता है? होता है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा गुण मेंडल द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है? निम्न में कौन सा गुण मेंडल द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है? तो इसमें से कौन सा गुण है जो मेंडल ने अध्ययन या स्टडी नहीं किया था? तो वो है फूल की स्थिति। फूल की स्थिति, फूल की स्थिति के बारे में मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बाकी फली का रंग भी स्टडी किया था उन्होंने, बीज पत्र का रंग भी, और फूल की लंबाई भी, इन सब पे स्टडी किया था। फूल की स्थिति जो है वो उस पर स्टडी नहीं किया था। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन तक की मुख्य प्रोटीन है। सूत्री विभाजन तक की मुख्य प्रोटीन है। तो सूत्री विभाजन तक की मुख्य प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये है आपका वर्णांधता का जीन पाया जाता है। वर्णांधता का जीन पाया जाता है वाई गुणसूत्र पर, 13वें गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर या 22वें गुणसूत्र पर? तो जो वर्णांधता का जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। वर्णांधता का जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है।
टाइम काफ़ी हो रहा है, अभी हमको थोड़े काम से भी जाना है, तो आज आपके यहीं तक क्वेश्चन करा देते हैं। ये चलो 2-3 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, उसके बाद आपके ये क्वेश्चन अगले क्लास में करा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि नर खरगोश में होती है? कौन सी ग्रंथि नर खरगोश में होती है? काउपर ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या तेल ग्रंथि? तो इसमें कौन सी ग्रंथि होती है जो नर खरगोश में पाई जाती है? ये है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड जो है वो नर खरगोश में पाई जाती है। ये है आपका, कबूतर के नर और मादा में दूध जैसा पदार्थ बनता है। कबूतर के नर और मादा में दूध जैसा पदार्थ बनता है। गिजार्ड, क्राप, उसे क्या कहते हैं? जो दूध जैसा पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? गिजार्ड कहते हैं, क्राप कहते हैं, ब्रूड कहते हैं या सेरिंग्स कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्राप बोलते हैं। जो कबूतर के नर और मादा में दूध बनता है, दूध जैसा पदार्थ बनता है, उसको वो अपने बच्चों को पिलाने में यूज करते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्राप बोलते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ ज़रूरी काम से जाना है, तो आप लोगों को आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कर दीजिए। बोमेन संपुट तथा कोशिका गुच्छ को मिलाकर कहते हैं? बोमेन संपुट तथा कोशिका गुच्छ को मिलाकर क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेलपीगी कोश। क्या कहते हैं? मेलपीगी कोश। चलिए तो आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरी काम है, तो उस काम में जाना ज़रूरी है। आप लोगों को बता दें, इसका जो PDF है वो भी आप लोगों को अगले, जब आगे के ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो जब कराए जाएंगे तभी आप लोगों को इसका PDF भी दे दिया जाएगा उसी के साथ साथ। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए ये आप लोग आज ही तैयार कर लेंगे इनको। एक बार कुछ तो तैयार हो गए होंगे, एक आध क्वेश्चन नहीं तैयार हुआ होगा। तो अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर क्लास को देखते हैं तो क्लास में ही आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। फिर भी आप लोग एक बार और देख लीजिए इसको, तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।